ठीक है। अपन ने लास्ट जो अपना सेशन था उसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक देखा था कि ये सारे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 वो समथिंग रिलेटेड टू योर थीटा वाला पार्ट, विच आई बिलीव कि आप नहीं कर पाओगे, बट बिकॉज आपको इसका ना अभी इंटीग्रेशन ही नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि नहीं कर पाओगे, बट अगर कर पाओगे तो वेल एंड गुड। जिस बच्चों को इंटीग्रेशन आता है उस बच्चों के लिए बहुत सिंपल है ये पार्ट, ठीक है। बट एनी वेज आई बी सॉल्विंग ओवर योर। चलो क्वेश्चन 15 को इम्पोर्टेंट मार्क करो और साथ साथ में लिखना शुरू करो। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है डिटरमाइन के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। एंड इफ द पीडीएफ क्या है ये, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्या है ये? अरे पीडीएफ का फुल फॉर्म बताओ मुझे। चैप्टर के एंड में आ गए, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? यस बोलो। हे प्रभु फटाफट से बोलो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कौन सा फंक्शन? यहाँ पे भी कंफ्यूजन नहीं है क्या तुमको? डिस्ट्रीब्यूटिव हाँ फिर ठीक है, यस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या दे दिया है कि अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है, 0 इज लेस देन इक्वल टू योर एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू योर इन्फिनिटी, तो आपको ये फंक्शन यूज़ करना, अदरवाइज आपने 0 यूज़ करना, ओके। मतलब ये आपको एफ एक्स दे दिया है एंड फाइन बोला, आप ये भी फाइन करो एज वेल एज आप ये भी डिटरमाइन करो, ओके। सबसे पहला पार्ट अपना क्या है कि यहाँ पे कुछ के दिख रहा है, तो हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे? सबसे पहले डिटरमाइन के करेंगे, ठीक है। के डिटरमाइन करेंगे, कैसे करेंगे? एफ एक्स को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, के आ जाएगा। कैसे आएगा? सिंस एफ एक्स इज द पीडीएफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स 1 होता है, ये पता है हमें। ये एफ एक्स के बदले में ये इन्होंने पुट किया k इंटू ई टू द पावर माइनस थीटा इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। बोलो यहाँ तक समझा? तो अब इसके बाद में मैं आपको कुछ नया बताऊँ, यहाँ तक तो कॉमन था। बोलो यहाँ तक समझा? क्या किया उन्होंने? इंटीग्रेशन अपन करते, इंटीग्रेशन का जो एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, वो 1 ही आता है ना इंटीग्रेट करने के बाद में, 1 आता है, तो एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू ले ली, ठीक है। अब क्या करोगे आप? मुझे आपके रिप्लाईज नहीं आ रहे, या तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो या फिर लेट रिप्लाई आ रहा है यार। चलो आ जाओ, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? 0 टू इन्फिनिटी के ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ओके। यहाँ से आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। के तो कांस्टेंट है आपका, के बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, इसका क्या आता है वैल्यू पता है? इसका ई टू द ई एक्स ही आता है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका होगा ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स अपॉन माइनस थीटा। ये माइनस थीटा क्यों हो रहा है यहाँ पे? ये एक पार्ट समझो, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो ये पार्ट आपको जस्ट ऐसे ही समझ के लेना फिलहाल अभी के लिए। यहाँ पे नीचे में आप डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेशंस निकालोगे, यहाँ पे आप नीचे में मतलब ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ थीटा एक्स, तो इसका अगर डेरिवेटिव करोगे ना तो माइनस थीटा ही आएगा, ठीक है। ये समझा एवरीवन? अभी देखो, अभी आपको अगर आपको बोलोगे कि मैम मुझे इस मोमेंट पे डेरिवेटिव नहीं आता है, तो आई विल से कि भाई ये एक चीज़ ध्यान में रखो, फिर इस चैप्टर के लिए ध्यान में रखो। जब अपन डेरिवेटिव इंटीग्रेटिव के पूरे चैप्टर में चलेंगे अपन वहाँ पे डिटेल में देखेंगे, ऑलराइट। तो इसको एज इट इज पुट करो, ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स अपॉन माइनस थीटा, लिमिट क्या दिया है? 0 टू इन्फिनिटी दिया है, इसलिए क्वेश्चन करवा के ले रही हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू क्वेश्चन। अच्छा इक्वल टू 1 बोला, अब क्या करेंगे? अब तो कुछ नहीं, यहाँ पे इन्फिनिटी जो लिमिट दी है वो पुट करो एक्स के बदले में। थीटा क्या मैडम? थीटा भी एक कांस्टेंट है। थीटा क्या है? थीटा भी एक कांस्टेंट है, ऑलराइट। तो अभी आप क्या करोगे कि आपका वैल्यू कुछ आ जाएगा,
ये देखो ये थीटा कांस्टेंट है तो आप माइनस के अपॉन थीटा को बाहर निकालो। अब यहाँ पे दिख रहा है ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स, 0 टू इन्फिनिटी ये वाला पार्ट दिख रहा है, इज इक्वल टू 1। यहाँ तक समझा? बताओ एक एक स्टेप बताओ, बहुत आराम से करेंगे, एक एक स्टेप बताओ, यहाँ तक बताओ पहले, समझ में आया क्या? एवरी वन ऑफ यू पक्का? इंटीग्रेशन वाले में दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एक ये बता रही हूँ, जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स आता ना तो उसकी वैल्यू ई एक्स ही होती, लेकिन ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स है तो उसका जो पावर का जो पार्ट है उसका नीचे डेरिवेटिव करोगे। अब आप बोलोगे मुझे मैडम हमें डेरिवेटिव भी नहीं आता, तो भाई अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो, अभी तुरंत अपन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में चलेंगे, आपका स्मूथली हो जाएगा। ठीक है, बस वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया, उसमें लिमिट लगाया और कुछ नहीं। अभी तो लिमिट भी नहीं लगाई है, अभी लिमिट भी नहीं लगाई है। ठीक है, चलो नाउ अब क्या आ जाएगा, अभी क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी माइनस के थीटा, ठीक है, माइनस के थीटा। अच्छा ये आपको ये पता है कि ई टू द पावर माइनस एक्स को आप 1 बाई ई एक्स लिखते हो, ये बचपन का अपना प्यार है, बचपन से पढ़ा हुआ अपन ने ये सुनो, बचपन से पढ़ा है ये सारी चीज़ें, कुछ भी मैं नया नहीं बता रही हूँ आपको यहाँ पे, ये सुनो ओके, ये भी पता है। तो आप इसको 1 बाई ई टू द पावर थीटा एक्स लिख सकते हो, 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज लिखा मैंने, लिमिट अभी भी नहीं अप्लाई की है 1, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम लोग यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के माइनस के थीटा तो बाहर ही रहेगा, इन्फिनिटी हायर माइनस अपर माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई टू द पावर, थीटा तो कांस्टेंट है, एक्स के बदले में आप इन्फिनिटी पुट कर रहे हो, किसके बदले में आप इन्फिनिटी पुट कर रहे हो, एक्स के बदले में, ओके, माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर थीटा इंटू 0 इज इक्वल टू 1। अब बोल दो, अब शांति से देखो और अभी पूछो, कोई डाउट है तो यहाँ तक ही पूछो, एक एक स्टेप पूछो। हाँ ये क्वेश्चन में डन एवरीवन, थीटा के बदले में हमने लिमिट पुट किया है, थीटा नहीं सॉरी थीटा कांस्टेंट है, एक्स के बदले में सिर्फ लिमिट पुट किया है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे इन्फिनिटी, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0। ऑलराइट ओके, अभी एनी नंबर, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी, जैसे यहाँ पे 0 इंटू इन्फिनिटी है, सॉरी 0 नहीं, ये क्या है, ये थीटा है, अरे यार इसके पैर इतना बड़ा हो रहा है ना कि वो समझ में भी नहीं आ रहा थीटा कौन सा है, ये भी थीटा है। ठीक है, थीटा इंटू इन्फिनिटी क्या होगा, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी विल बी योर इन्फिनिटी ओनली, ये समझ में आ रहा है क्या? आप इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, सॉल्यूशन इन्फिनिटी रहेगा ना, उसको प्लस करो तुम माइनस करो, जो करना करो इन्फिनिटी रहेगा, ये सुनो, तो कहना है राइट इट एज। अभी यहाँ पे आप कुछ भी इंटीग्रेशन का कुछ कंसेप्ट यूज नहीं करो, आपने इंटीग्रेशन का सिर्फ यहाँ पे एक ही कंसेप्ट यूज किया, ये वाले स्टेप में। कौन से स्टेप में? बस इतना ही था उसका इंटीग्रेशन का पार्ट। अब बोलना मत इंटीग्रेशन लगाया मैडम आपने, कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ भी नहीं है, यहाँ से अपना पूरा बेसिक चल रहा है अभी। तो इसको मैं ई टू द पावर इन्फिनिटी लिख दूं, बोलो। अच्छा, अब थीटा इंटू 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0 ओनली, यस और नो? तो 1 बाय ई टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये सब समझा क्या? बहुत शांति से कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इसलिए अपन बहुत शांति से कर रहे हैं। बोलो डन? ओके बॉस, यहाँ तक भी डन, तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब वापस से ध्यान से, 1 अपॉन, ठीक है, इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 होगा, यस और नो? ये 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन ई टू द पावर 0, ये ई टू द पावर 0 तो 1 ही होता है। मैडम क्या बोल रहे हो आप? मैं ये बोल रही हूँ डियर, इसका आंसर तो अपन को पता है, इसका 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी, ये तो 0 ही होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है, माइनस के। यहाँ पे बहुत सारी न्यू चीज़ें थी जो मुझे लगा कि शायद आपको नहीं पता होगा, इसलिए अलग क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, माइनस, ठीक है, 1 अपॉन ई टू द पावर 0, ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 0, एनी
किसी भी नंबर का जिसका पावर 0 होता है वो तो 1 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0 - 1 = 1। एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट टिल हियर? इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अरे वो थीटा को इन्फिनिटी के साथ अपन ने मल्टीप्लाई किया ना, थीटा इंटू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, थीटा इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। डन देवेन? देवेन को समझा अभी? बोलो। थीटा इंटू इन्फिनिटी, थीटा इंटू इन्फिनिटी, अरे एनी नंबर, एनी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय योर इन्फिनिटी विल बी योर इन्फिनिटी, ठीक है। एंड थीटा इंटू 0, 0 ओनली, बस वही किया। अच्छा वही भाई, वो आपकी मैडम की मिस्टेक है, वो ऊपर से लिखते लिखते नीचे तक गायब कर दिया उन्होंने, ठीक है। वो यहीं पर ही है, वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, अब माइनस के थीटा, 0 का तो कोई सेंस नहीं है, तो मैं कहना है राइट इट एज इंटू -1 अपॉन 1। -1/1 क्या होता है -1 ही होता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब के थीटा इज इक्वल टू 1। दिस मीन्स के इज इक्वल टू योर थीटा। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। के की वैल्यू क्या आ जा रही है, थीटा आ रही है। तो आप फटाक से क्वेश्चन में चलोगे और लिखो, देखोगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू के सिंस एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू क्या था e⁻ माइनस थीटा एक्स, ये था। तो यहां पे लिखोगे आप देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू थीटा इंटू e⁻ माइनस थीटा एक्स। अरे हमेशा मैंने आपको बोला है कि जब भी आपका के की वैल्यू फाइंड कर लेते हो तो एक बार एफ एक्स का प्रेजेंटेशन दिखाना, बताया था मैंने आपको, ये बहुत बार अपन ने किया था। डन, योर फर्स्ट पार्ट डन। देखो पूरा एक बार सॉल्यूशन देख लो, पूरा सॉल्यूशन एक बार में दिखाना तो पॉसिबल नहीं है। ये देखो यहाँ से शुरू किया था अपन ने, दिख रहा है एक बार में। डन एवरीवन? बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट थे इस पार्ट में, है ना। बोलो एवरी वन ऑफ यू, या एक बार वापस से बता दो, एक बार वापस बता दो, एक बार वापस से रिकॉल करते हैं क्या क्या किया आपने। चलो आ जाओ यार, आप नहीं भी बोलोगे तो भी एक बार कर लेते हैं, बिकॉज आई बिलीव तुम लोग इस क्वेश्चन में जाके गलतियां कर क्या होगे। के बाहर निकल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या ये आया, लिमिट है e⁻ माइनस थीटा है, 1/e⁻ थीटा कर दिया, 0 to इन्फिनिटी की लिमिट लगा दी, x के बदले में इन्फिनिटी, x के बदले में 0, ठीक है, थीटा थीटा वैसे ही रहेगा। अच्छा इसका हमें पता है कि ये e⁻ इन्फिनिटी होगा, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0, ये हो गया तुम्हारा। अब 0, इसका 1/e⁻ इन्फिनिटी क्या होता है 0, और ये कितना होता है 1, तो अपन ने डायरेक्टली माइनस के थीटा इंटू -1 किया, तो ये कितना आ जा रहा है के थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, के थीटा इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू थीटा। बोलो नाउ डन एवरीवन? यस, इजी था, कुछ नहीं था। डन, बहुत ATM ऑल तोड़। चलो जी यार, तुम ATM की याद दिलाते हो ना, अच्छी बात नहीं है, पता है क्या। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं क्या। अब क्या बोला उन्होंने, थोड़ा सा वापस से क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो अभी वो बोलते हैं कि फाइंड करो पी एक्स ग्रेटर देन 1/थीटा। तो ये कौन सी लिमिट दे दी है, अब बताओ जरा इस क्वेश्चन में। अभी सिर्फ ये वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे, कौन सी लिमिट दे दी है, विच लिमिट इज गिवन। अपर और लोअर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, लोअर, यस लोअर एवरीवन, ग्रेट।
तो चलो वापस से सॉल्व करें। ये मिटा दूँ, मैं मिटा दूँ? ठीक है, अभी तक तो आपने पॉज करके लिख भी लिया होगा। ईजीएस्ट वे से सॉल्व करवाया तो गाइस राइट इट आउट। ठीक है, बाद में कंफ्यूजन होगा, बाद में बोलोगे, उससे बेटर अगर आपकी मैम खुद वो क्वेश्चन सॉल्व करवा रही है उसके मतलब उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा यार। ठीक है, राइट लिख लेना, अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करके लिख लेना अपने नोट्स में। चलो जी आ जाओ। अब क्या बोल रहा है वो अब आपको बोलता है वो P x ग्रेटर देन 1/θ, मतलब ये लेस देन है 1/θ, लोअर लिमिट है, तो आप क्या बोलोगे? इंटीग्रेशन ऑफ 1/θ। थीटा तो पता है, अपर लिमिट नहीं पता। अपर लिमिट विल बी फ्रॉम योर क्वेश्चन, दैट इज इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। ये तो सेम वैसा ही पार्ट है जैसे अपन अभी तक करते आए थे, बट ये क्वेश्चन में क्योंकि वो थीटा आ रहा है इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, तो एक बार देख ही लेते हैं पूरा क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो नाउ योर क्वेश्चन विल बी 1/θ, ये रहा इन्फिनिटी। यहाँ पे वैल्यू क्या एफ एक्स की? के की वैल्यू है। ठीक है, ये के को मैं बाहर लिख दूँ, के कांस्टेंट है, एंड ये हो जाएगा e⁻−θ x dx। कहीं पे भी कोई डाउट आता होगा ना तो पूछ लेना। अच्छा, के की वैल्यू तुमने अभी अभी निकाली, के इक्वल टू थीटा, फर्स्ट पार्ट से निकाला के इक्वल टू थीटा, यस और नो? तो यहाँ पे आप थीटा पुट कर दो, 1/θ इन्फिनिटी। अच्छा, इसको अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दो। ठीक है, उसके बाद 10 कलर, उसके बाद आप क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बस उसके बाद तो लिमिट लगानी है। इंटीग्रेशन लिख लो फटाफट से, e⁻−θ x अपॉन -θ। बाद में डेरिवेटिव करोगे, नीचे आओगे ना तो डेरिवेशन करोगे थीटा एक्स का, -θ x का, तो वो -θ आएगा। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया इन शॉर्ट। चलो अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको थीटा दिया हुआ है, ये थीटा लिख लिया मैंने, और ये है आपकी लिमिट 1/θ एंड दिस योर इन्फिनिटी। चलो बोलो यहाँ तक समझा क्या एवरी वन ऑफ यू? यहाँ तक समझा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का? ठीक है, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो फिर कुछ कैंसिल होता है क्या? देखो ये थीटा कैंसिल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कुछ माइनस, ये वाला माइनस साइन बाहर आएगा। अच्छा, ये माइनस है ऊपर, e⁻−θ x, तो कहना है राइट इट एज 1/e⁻θ x। बोलना ज़रा। अब इसको लिमिट डाल दो 1/θ एंड इन्फिनिटी। अब बोलो यहाँ तक समझा? एक एक स्टेप शांति से, कुछ नया नहीं कर रही हूँ मैं। क्लियर एवरीवन? ओके, अब अगर ये भी आपको समझ गया तो मुझे अब एक बात बताना। अब तो सिर्फ आपको लिमिट्स पुट करनी है। सबसे पहले क्या पुट करोगे आप? अपर लिमिट पुट करोगे। अपर लिमिट बोला तो क्या हो जाएगा ये? 1/e⁻θ इंटू इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस 1/e⁻θ इंटू 1/θ। देख लो यहाँ तक भी कुछ नया किया क्या? जैसे हम लोग करते आ रहे थे वैसी चीज़ें किया, डन। ओके, अगर ये भी समझ गया तो थीटा इंटू इन्फिनिटी एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी विल बी योर इन्फिनिटी, मतलब 1/e⁻∞ एंड 1/e⁻∞ आपको क्या पता है वो जीरो होता है, तो दोनों एक साथ दो स्टेप कर रही हूँ मैं अभी। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया? 1/e⁻1 हो गया आपका। ठीक है, 1/e⁻1 हो गया। नाउ माइनस साइन, तो माइनस साइन को रहने देना, माइनस साइन को बाहर। अब क्या हो जाएगा ये आपका
तो ये क्या हो जाएगा गाइस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो दिस विल बी कमिंग टू योर प्लस 1/e. दिस इज अ सॉल्यूशन. डन. अरे e टू द पावर 1 लिखो या 1/e लिखो, आंसर तो सेम ही आता है ना. डन. इजी था, कुछ भी नहीं था. देखो लेकिन ये देखो इन लोग ने कैसा बकवास सॉल्व किया है. तो अपन अपने मेथड से करने का, अपना मेथड बहुत इजी है, एक ही बार में सॉल्यूशन आ जाता है. ये देखो 3-4 स्टेप में सॉल्यूशन आ गया. लिख लो, एक बार लिखना है तो लिख लो. सत्यम ये कौन सी स्माइली अभी? ओके. अभी आजकल सत्यम एटीएम भी नहीं बोलता, पता है क्या? पहले तोड़ मैडम बोलते थे, अभी आजकल एटीएम भी नहीं बोलता, अभी सीधा एटीएम का सिंबल डालने का. ओके समझा. डन. डन एवरीवन. यस, चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे. अब थर्ड वाला तो खुद से सॉल्व करो यार. सारी चीज़ें मुझे से सॉल्व करवाओगे कि अब तो आपको समझ में आ चुका है कैसे सॉल्व करना है. थीटा थीटा से अब डर नहीं लगेगा, अब मज़ा आएगी. सॉल्व करो इसको खुद से. m फाइंड आउट करना है. अगर p, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिमिट क्या दिया है, 0 लेस देन x लेस देन m इज इक्वल टू 1/2. ओके. कैन आई राइट इट इन दिस वे? टेल मी. क्या मैं इसे ऐसे लिखूं? वही तो दिया है, और क्या दिया है. ठीक है, अभी एफ एक्स के बदले में अब अपन क्या लिखेंगे, अपना पूरा के ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 0 टू m. ठीक है, अब क्या करोगे आप, के की वैल्यू तो थीटा आती है, दिस यू नो, तो थीटे को बाहर निकालो. अच्छा एक मिनट, अभी तो इंटीग्रेशन भी आपको पता चल गया है ना. ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस थीटा एक्स अपॉन माइनस थीटा, लिमिट डाल दो 0 टू m इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, ये आपको दिया है. अब यहाँ से आपको m निकालना है. इजी है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल टफ नहीं है. बोलो इस पॉइंट तक क्लियर है क्या एवरीवन? गाइस आर यू इस पॉइंट तक डन एवरीवन? ये 2 स्टेप समझे? डन. ओके. अब क्या करोगे, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, और तो क्या करेंगे अपन, 0 नहीं है रे भाई, थीटा है ये, इसको थीटा, हाँ अभी ऐसे कैसे, रुको ना ज़रा, आपको कुछ यहाँ पे कैंसिल होता हुआ नहीं दिखता है क्या? होता दिख रहा है ना. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस बाहर हो जाएगा. इसको आप लिख लोगे ई टू द पावर थीटा एक्स लिख लोगे. अब लिमिट हो जाएगी तुम्हारी 0 टू m इक्वल टू 1/2. पहले अरेंज कर लो, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो. ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट करने की कोशिश मत करो, बहुत सारी टेक्स्ट बुक में शॉर्टकट्स है, नो यूज दियर. ठीक है, अब क्या करोगे आप, अच्छा ये 0 ही था ना, 0 टू m है ना, यस और नो. अब क्या करोगे, बोलो. अपर माइनस लोअर, और क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/e टू द पावर थीटा m माइनस 1/e टू द पावर थीटा इंटू 0 इज इक्वल टू 1/2. अच्छा ये m है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मुझसे, m है वो. अभी तक क्लियर एवरीवन? बोलो. अरे के थीटा अपन ने निकाला था ना, ये देखो ना देवेन, फर्स्ट वाले पार्ट से के की कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की थी ना देवेन, वही कर रहे हैं हम लोग, बार बार वही लगा रहे हैं. समझ में आ रहा है? हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना, ये थीटा वाले में कंफ्यूज हो गए अभी आप. अदरवाइज आप पहले ऐसे ही करते थे, पहले के थोड़े थे क्वेश्चन में जाके बैक चेकआउट करो, आप ऐसे ही सॉल्व करते थे. अपन को यहाँ पे कांस्टेंट दे दिया होता था, ए दे दिया होता था, बी दे दिया होता था, तो अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते थे,
और फिर उसको एफ एक्स डी एक्स में हमेशा पुट करते थे और फिर नेक्स्ट टाइम हमेशा उसी को ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अपन ने देखो एक बार अपन को मालूम पड़ गया कि इस के की वैल्यू थीटा है, तो अपन उसको पुट करेंगे, बाद में उसी को ही इंटीग्रेट करते हुए वही प्रोसीजर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब क्या करोगे? अब यार मेरे को इसका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, e टू द पावर थीटा m नहीं समझ में आ रहा, तो अभी का ऐसे ही होल्ड करते हैं, बाद में देखते हैं कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा। अच्छा e टू द पावर 0 1 बाय e टू द पावर 0 1 बाय 2, ये 1 बाय e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा? ये तो 1 आ जाएगा, 1 बाय 1, यस और नो? थीटा m इसको एज इट इज लिख लो, इसको लिख लो 1 बाय 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का। अब ये माइनस साइन को मैं ओपन कर रही हूँ, माइनस साइन ओपन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? -1 बाय ई थीटा m +1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 बाय 2। अब ये जो माइनस साइन है ना, इसको लेफ्ट अपोजिट साइड डालते हैं, इस वाले साइन को थोड़ा सा अपोजिट साइड भेजते हैं और इसको इधर भेजते हैं। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन? तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय ई थीटा m, और इधर हो जाएगा तुम्हारा 1 - 1 बाय 2, ठीक है। तो अब तुम्हारा 1 बाय ई थीटा m इज इक्वल टू योर 1 बाय 2, ये आया। अच्छा अभी भी इसको फाइनल सॉल्यूशन मत बोलो। देयरफॉर ई थीटा m इज इक्वल टू 2, ये समझा? बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर आप लॉग लगाओगे तो क्या हो जाएगा? लॉग ई टू द पावर थीटा m इज इक्वल टू लॉग 2। शांति से रुक जाती हूँ, पहले देखो, पहले ऊपर के स्टेप देखो, ये समझा, बाद में अपन लॉग वाला देखेंगे। बोलो पक्का समझा? तो थोड़ा अपने बचपन की लॉग की प्रॉपर्टीज याद आ रही है क्या? अपन ने बचपन में पढ़ा था कि लॉग ए बेस बी है, मान लो, एक मिनट, इसका क्या होता है? इसको आप क्या लिख सकते हो? बेस ए है और यहाँ पे मान लो 5 दिया है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? दिस कैन बी रिटन इन अनदर वे ऑल्सो, बोलो ना। इसको आप 5 log a लिख सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी पता है एवरीवन? बेसिक बताया भी आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये थीटा इधर आ जाएगा, मतलब थीटा m इंटू लॉग ई इज इक्वल टू लॉग 2। लॉग ई की वैल्यू आपको पता है, सिंस लॉग ई इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा m इज इक्वल टू लॉग 2, देयरफॉर m इज इक्वल टू 1 बाय थीटा इंटू लॉग 2। डन एवरीवन? बस हो गया, दिस इज द फाइनल आंसर। देखो कई बार सॉल्यूशन लॉग के थ्रू बहुत इजीली आ जाता। अभी यहाँ पे e टू द पावर m थीटा m इज इक्वल टू 2 दिख रहा था, और नाउ अभी आप इसको सॉल्यूशन नहीं बोल सकते ना, अभी आप इसको थोड़ी ना सॉल्यूशन बोलोगे। तो आपने लॉग लगाया दोनों साइड में, क्या हुआ है देखो, लॉग लगाया तो ये जो थीटा m है ये यहाँ आ जाएगा, और लॉग ई, एंड लॉग ई तो आपको पता है 1, तो यार ये तो बहुत ईजी हो गया, थीटा m इज इक्वल टू लॉग 2, तो m इज इक्वल टू 1 बाय थीटा अपॉन लॉग 1 बाय थीटा इंटू लॉग 2। चेकआउट करना है एक बार सॉल्यूशन। यस, m इज इक्वल टू 1 बाय थीटा इंटू लॉग 2। सिंपल। सारे बेसिक कंसेप्ट मैंने इस क्वेश्चन के आपको बता के दिए, ठीक है, सारे बेसिक कंसेप्ट बता के दिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छी तरह से। एक बार वापस से चेकआउट करना है, कहाँ क्या क्या हुआ मैडम, चलो आ जाओ, एक बार वापस से चेकआउट करेंगे। अब मैं ये लाइट ब्लू कलर है ले रही हूँ हाईलाइट के लिए। क्या किया आपने? आपको लिमिट देती थी 0 to m वाली, ठीक है, लिमिट दे दी थी, एफ एक्स डी एक्स करना था, 1/2 बोल दिया था। अब आपको निकालना था m की वैल्यू। ओके, आपको इसने k की वैल्यू तो आपने तुरंत पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड की थी, फर्स्ट वाले पार्ट में, कि k की वैल्यू थीटा है। फटाफट से उसको लिया, इंटीग्रेट किया, थीटा लिखा k के बदले में, इसको इंटीग्रेट किया बचे हुए को, तो ये आया
लिमिट डाल दी 0 to m 1/2, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अच्छा, उसके बाद में क्या किया, ये थीटा थीटा को कैंसिल कैसे आगे, मतलब सिर्फ कैंसिलेशन पार्ट, थोड़ा सा अरेंजमेंट पार्ट, बस वही सब किया। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे, अच्छा ये माइनस थीटा दिखता है, तो माइनस थीटा अपन, अरे e⁻⁻1 क्या बोलोगे आप, माइनस एक्स क्या बोलोगे, 1/e⁻x बोल दोगे, वही तो किया मैंने भी। यहाँ पे माइनस थीटा एक्स दिख रहा था, तो यहाँ पे मैंने थीटा एक्स 1/e⁻θx लिख दिया, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये स्टेप में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अच्छा, अब तो बस लिमिट पुट कर लो यारो, x के बदले में m और x के बदले में 0, ये रहा m, ये रहा 0। अभी ये 0 m का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये थीटा 0 का कर सकते हैं, थीटा और इन्फिनिटी का कर सकते हैं, थीटा एंड 0 कर सकते हैं, तो यहाँ पे थीटा 0 मिल गया, तो ये तो 1 हो गया, ठीक है। अभी माइनस साइन को अपन ने ओपन किया, +1 हो गया, ये अरेंजमेंट किया प्रॉपर, इसकी वैल्यू निकाली, ये आया आपका e⁻m = 2, दोनों साइड लॉग लिया, ये जो ऊपर का जो पावर है, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, बेस θm बेस इंटू लॉग ई बोल दोगे, एंड log 2, log ई का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, तो θm = log 2, m की वैल्यू रहेगा 1/θ इंटू log 2। डन एवरीवन। थर्ड, क्लियर एवरीवन, डन, ओके बॉस, ओके ओके, चलो तो ज़रा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आप आगे बढ़े क्या। क्वेश्चन नंबर 16 वापस से देखोगे, अब ये वही वैल्यू है, के फाइंड करना है, खुद से करेंगे अब, ठीक है, और ये दोनों को आपको ये फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे इसकी अपर लिमिट है, यहाँ पे ये लोअर लिमिट दे दी है, खुद से फाइंड करेंगे, ठीक है। अपर लिमिट दिए तो लोअर लिमिट क्वेश्चन थे, लोअर लिमिट दिए तो अपर लिमिट क्वेश्चन थे, दैट्स इट यार, सेम क्वेश्चन है, अपन ने नंबर ऑफ टाइम्स किया है, ये भी वही सेम, अगेन यहाँ पे अपर लिमिट दी है तो लोअर लिमिट क्वेश्चन से ले लोगे -5, देखो वही चीज़ है, ठीक है। चलो लेट्स कम टू योर पार्ट 2, और पार्ट 2 क्या बोलता है, पार्ट 2 बोलता है आपको let x follows binomial distribution n and p with parameter n and p, ये पता था आपको, है ना। तो यहाँ पे n कितना हो गया, 10 हो गया, पैरामीटर कितना हो गया 0.2, p क्या निकालना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1, x greater than equal to 1, x less than equal to 8, बोलो होगा सॉल्व या नहीं होगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, मतलब आप NC(x) का फॉर्मूला लगाओगे चुपचाप आंखें बंद करके, Qn-x, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे आपको n कितना दे दिया है, 10 दिया है, यहाँ पे फर्स्ट केस में कितना बोला है 1, p 1, q 10 - 1 दैट इज 9, सॉल्व करो, ठीक है, डन एवरीवन। अच्छा p दे दिया 0.2, तो q कितना आ जाएगा 0.8, सेम वैसे इसकी वैल्यू निकालोगे, सेम इसकी निकालोगे, ठीक है। ग्रेटर देन 1 की कैसे निकालोगे, ग्रेटर देन 1 अगर करना है तो ये मैंने आपको बताया था, ग्रेटर देन 1 तो पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना, ग्रेटर देन 1 मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 10 तक जाओगे क्या, कैसे पॉसिबल है, तो सीधा कर दो 1 - p x < 1, ऐसे कर दो, ठीक है। और x < 1 क्या होता है, 1 से छोटा क्या है, 0 है, ये मैंने हमेशा आपको बताया था। x की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 0 1 2, ये देखो ना यहाँ पे लिखा है 0 से शुरू होती है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में 0 से वैल्यू रैंडम वेरिएबल की शुरू होती है, तो डैश 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 टिल 10, तभी < 1 की मतलब क्या, < 1 मतलब मैडम 0, तो 0 पुट कर दो, डन, बस सॉल्व करोगे यू विल गेट द सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट डन और नॉट एवरीवन, टेल मी। थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड पे जाता है अभी, ये दिस ऑल आर योर रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप सॉल्व करो, कोई भी डाउट होता है प्लीज आस्क मी आउट, ठीक है। चलो अच्छा, उसके बाद में वो बोलता है < 8, यार < 8 बोला तो कितना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कैलकुलेट करोगे क्या, ना जी बिल्कुल नहीं, अपन यहाँ पे भी क्या कैलकुलेट करेंगे पता है क्या, 1 - 9 10 कर देंगे, समझ रहा है, 1 - 9 10 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो अभी मुझे सिर्फ यहाँ पे 2 ही वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, एक 9 की, x = 9 एंड x = 10, वही चीज़ उन्होंने की, देखो 10c 9 0.2 to the power 9 0.8
बिकॉज 10 माइनस 9 कितना हो गया 1, 10c 10, 0.2 टू द पावर 10, 0.8 टू द पावर 0, बस वैल्यू कैलकुलेट करा, आंसर आया। बोलो समझा एवरीवन? ठीक है, इस तरह से तो ये तो मैंने आपको शॉर्टकट बहुत बताया था। ठीक है, डन एवरीवन? ओके, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है विथ एन एन पी पैरामीटर, एन की वैल्यू 10 दे दी है, ई एक्स की वैल्यू दे दी है। ई एक्स क्या होता है जरा बताना मुझे। एन इंटू पी 5 दे दिया और एन की वैल्यू दे दी है 10, पी निकाल लेंगे या नहीं निकालेंगे? कितना आ जाएगा 1/2, तो क्यू कितना आ जाएगा? ये भी 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2। पी आ गया, वैरिएंस कैसे निकालोगे? एन इंटू पी इंटू क्यू। गाइस ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम, मतलब आपने सॉल्व करना है, एक बार तो सॉल्व करना है आपने। अच्छा, सेकेंड वाला पार्ट क्या बोलता है? ई टू द पावर एक्स 5 दे दिया, मतलब एन इंटू पी आपको दे दिया है 5, एन पी क्यू दे दिया आपको 2.5, तो एन एन पी कितना कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है ना। अब इसमें है ही क्या? ठीक है, एक तरफ आपको एन पी दे दिया 5, एक तरफ एन पी क्यू दे दिया है 2.5, तो निकालो इसको। अगर आपने इसको एन पी क्यू 0.5 एंड एन पी 5 दिस डिवाइडेड बाय दिस किया ना, मतलब वैरिएंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ई ऑफ एक्स किया ना, तो देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे डिवीजन डाल दूँ तो ये एन पी हट जाएगा, यहाँ से क्यू निकल जाएगा। क्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा 2.5/5, दैट इज योर 1/2। क्या बोलते हो? क्यू आ गया 1/2, तो पी आ जाएगा 1/2। सिंपल है, यस और नो? क्या क्या निकालना था यहाँ पे? एन एन पी निकालना था। ठीक है, अभी आपको पी क्यू दोनों पता है, अरे पी पता चल गया, अब इसमें पुट कर लो ना, एन इंटू पी इज इक्वल टू 5, तो 1/2 इज इक्वल टू 5, एन की वैल्यू फाइंड कर लोगे। डन एवरीवन? वही आ रही है, सिंपल है क्वेश्चंस, बहुत सिंपल है। आई होप आपने सब बच्चों ने सॉल्व किया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाओ। एक फेयर कॉइन टॉस होता है 4 बार, तो एन कितना है? 4 है, हमें पता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इट्स द वेरी इजीएस्ट पार्ट। शो करो कि वो 3 हेड है, तो क्या करोगे? यहाँ पे x क्या ले लोगे? 3, तो एन सी एक्स, पी टू द पावर एक्स, क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, एन सी एक्स। अच्छा, आप एक कॉइन को टॉस करते हो, तो p क्या हो जाएगा? 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, तो q कितना हो जाएगा? वो भी 1/2। तो ये भी आपको पता है, n पता है, x पता है, तो बचा क्या? डालो ना, 4c3, p टू द पावर 3, q टू द पावर 4 माइनस 3, हो जाएगा सॉल्व। हेड इन द फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड्स आने के चांसेस है फर्स्ट, ये देखो सेम पार्ट सॉल्व किया। ठीक है, फर्स्ट 2 टॉसेस हैं, चांसेस है हेड आने के, तो इसमें क्या करोगे? एंड टेल इन द लास्ट 2 टॉसेस। इस क्वेश्चन में क्या करोगे बताओ, बोलो। आपने सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन मैंने नहीं बताने हैं, मुझे आपके साइड से इनपुट नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। इनपुट दो, आंसर्स लेके जाओ। बोलो, नहीं बोलोगे तो होमवर्क रख दूंगी यहाँ पे, होमवर्क करके आओ, फिर कल करते हैं यहाँ से। यार बोलो ना, ऐसे क्या कर रहे हो? सिंपल है ना। डाउट आ रहा है? डाउट आ रहा है क्या माइंड में? डाउट आ रहा है? यस, ये डाउट के लिए यस डाल रहे हो तुम लोग, चैप्टर लोग? सच में ना, मतलब हाइट है, डाउट नहीं आ रहा ना? फिर खुद से कर लेंगे। मैडम होमवर्क दे दो, कल देख के बता देंगे हम लोग आपको कहीं पे सॉल्यूशंस, है ना। आजकल तो मैम मोबाइल पे भी सॉल्यूशंस मिलते हैं, एप्लीकेशन पे भी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। हाँ, तो दुष्ट है ना। नो, ओके ग्रेट। अच्छा चलो ठीक है, इसके आगे का अपन कल ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है। अच्छा, इसके आगे के भी सारे क्वेश्चन इतने ही ईजी है, अगर आप देखोगे ना,
ये ऑलरेडी अपन ने कर लिया कि आउट ऑफ 5 बॉम्ब एग्जैक्टली 2 मिस होगा। इसके आगे के प्लीज़ क्वेश्चन ट्राई करके आओ, ठीक है। कल यार ये वाला एक्सरसाइज अपन पूरा फिनिश कर देंगे। ऑलराइट, तो गाइस तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। जस्ट सेकेंड। ओके, चलो बाय बाय।